हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 14.1 एक्सरसाइज है उसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट से लेकर 5th तक मैंने सम समझा दिए। राइट बच्चों, तो करें हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे सम समझ में आ रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर पहले कर दीजिए, ठीक है? बाद में आप भूल जाते हैं। राइट बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, हमें परिवार दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी टोटल कितने परिवार है 25। दैनिक व्यय ऊपर दे रखा है, मतलब रोजाना के खर्चे, वो भी भोजन को लेकर, और परिवारों की संख्या नीचे दे रखी है। 4 परिवार ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे 100 से 150 रुपए के समथिंग एक दिन में खर्च हो जाता है। 5 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर 150 से 200 के समथिंग एक दिन में खर्च होता है। 12 परिवार ऐसे हैं जहाँ पे 200 से 250 के समथिंग खर्चा होता है। ऐसे ही 2 परिवार और लास्ट में भी 2 परिवार 300 से 350 के समथिंग उनका एक दिन में खर्चा है। ठीक है, तो ये हमें सम दिया गया है और क्वेश्चन क्या करना है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय को निकालिए। तो हमें माध्य निकालना है कि पर्टिकुलर एक दिन में या एक परिवार का कितना खर्चा बैठता है। ठीक है, तो वही हम प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। सिंपल सा सम है, मैंने ये भी तैयार करके रखा है, कॉलम भी हर बार की तरह। राइट बच्चों, हाँ, और आपको पता है ये जो 2 कॉलम है दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या, ये 2 कॉलम पहले ऐसे के ऐसे आ जाएंगे रिटर्न, फिर तीसरे कॉलम से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट हम। दैनिक व्यय 100 से 150, 100 से 150 कितने परिवार हैं? 4 परिवार। 150 से 200 ऐसे 5 परिवार हैं। 200 से 250 ऐसे 12 परिवार हैं। 250 से 300 ऐसे 2 परिवार हैं। देन 300 से 350 कितने परिवार हैं? 2 परिवार ऐसे जो 300 से 350 एक दिन में खर्चा करते हैं। राइट, अब यहाँ पर मैं प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करा रही हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था, दोनों मेथड समझाई थी बच्चों। तो एज यू विश, आपकी इच्छा है, मैंने दोनों मेथड समझाई है। और अगर सब में कुछ भी हिंट नहीं दिया है तो मैंने आपको हमेशा बोला है प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व कीजिए। राइट, वो आपके लिए इजी रहता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, मध्य बिंदु निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं x, और मध्य बिंदु आने के बाद जो भी यहाँ पर मध्य बिंदु आएगा उसका f में मल्टीप्लाई करके fx निकल जाएगा। राइट बच्चों, तो अब देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारी L1 की रो होती है, ये हमारी L2 की रो होती है। छोटा सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको x का, x इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइड में 2। तो L1 यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, इनको हम प्लस कर देते हैं, भाग देंगे 2 का, प्लस करोगे 250 आएगा, 2 का भाग दोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125। तो हमारा फर्स्ट x कितना आ गया है? 125। मैंने आपको ट्रिक दी है, हमें सभी सॉल्व नहीं करना है, ओनली ऑन फर्स्ट देन सेकंड। 2 सॉल्व करेंगे, बाकी मैं आपको हिंट बताऊंगी वापस से इस सम में कि किस तरह बाकी के हमें आंसर लिखना है। सेकंड वर्ग अंतराल दे रखा है 150 प्लस 200 डिवाइड में 2, तो यहाँ हो जाएगा 300, 2 और 1 3, 350 डिवाइड में 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पंजे 10, कितना है बच्चों? 175। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, या फिर यहाँ से भी हिंट ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कोई सा भी वर्ग अंतराल में उठाऊं तो 50 का डिफरेंस है, ठीक वैसे भी यहाँ पर भी 50 का डिफरेंस आ रहा है। 75 में से 25 माइनस करेंगे तो 50। तो अब हमें क्या करना है, जो आगे के वर्ग अंतराल है उसमें 50-50 को ऐड करना है। तो 175 में 50 ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगा। फिर 225 में 50 ऐड करेंगे 275 आ जाएगा। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 325।
देखो एक एक सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, तो यही ट्रिक है, स्टार्टिंग की 2 कर लीजिए और जो भी इन दोनों के बीच डिफरेंस आएगा बच्चों उनको आगे के वर्ग अंतराल में ऐड करते जाइए, तो आपका आ जाएगा x। अब हमें fx चाहिए, तो वेरी सिंपल, जो हमारा x है उसमें हम f का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हाँ एक बात और बता दूं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड इनटू ये सारी चीज़ें बेसिक है जो कि आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, नहीं तो अपना सम काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 125 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 500 आएगा, डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है। 175 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 875 आएगा, फिर 225 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे 2700। ठीक वैसे ही 275 में 2 का 550 और लास्ट में 325 में 2 का करोगे 650। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपके सामने मैंने रिटर्न किया हुआ था जो फटाफट लिख दिया है। अब लास्ट हमें ऐड करना है सिग्मा एफ, देन यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, टोटल मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब देखो बच्चों, हालांकि परिवारों की संख्या हमें दे रखी है कितनी है 25, बट फिर भी हम टोटल कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 15 का 5 कैरी आया 1 1 और 1 2, 25 फैमिली है। अब मैंने डिजिट के नीचे डिजिट लिखी है, तो आप हमेशा इस तरह लिखना ताकि आपको प्लस करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसको जब आप ऐड करोगे प्लस करोगे तो आएगा 5275। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लगाते हैं और इस सम का आंसर लेके आते हैं। आप जो भी मेथड से कर रहे हो उसका नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो सम में आपके मार्क्स कटेंगे। x बार इक्वल्स टू, यहाँ माध्य भी लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों? सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। वेरी सिंपल। चलिए सिग्मा एफ एक्स अभी मैं आपके सामने लेके आई हूँ। 5275 डिवाइडेबल बाय 25। कैंसिल करें, बहुत ही ईजी है, 5 के डेबिट से कैंसिल हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 2 है, 2 छोटा है 5 से, भाग नहीं जाता उसकी, 0। 27 हो गया, तो 5 5 ज़ा 27, सॉरी 5 5 ज़ा 25, 7 में से 25 गया 2 25, तो वापस से 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 से ये फिर कैंसिल हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। दैट्स यूर आंसर, 211 रुपीज़। मतलब प्रत्येक घर में पर डे का 211 रुपये खर्च आ रहा है। तो आया समझ में? ये था हमारा माध्य। अगला सम भी रिटर्न किया है बच्चों, बहुत ही अच्छा सम है। चलिए मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कहना है सम में? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर या एक मोहल्ले के 30, सॉरी यहाँ पर मैंने प्रिंट मिस्टेक हो गया मुझसे, 1 सेकेंड। क्या दिया है हमें लिखने में? हाँ, एक नगर के 30 मोहल्लों के से आंकड़े एकत्रित किए। मतलब एक नगर है, शहर है, कुछ भी आप समझ लीजिए, छोटी सी सिटी है, वहाँ के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो कोई करेक्शन नहीं, सही लिखा है मैंने। अब ये आंकड़े SO2 की सांद्रता और यहाँ बारंबारता, ये हमारी वर्ग अंतराल है, और ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता यहाँ आपको दे रखा है, यहाँ नंबर्स दे रखा है फ्रीक्वेंसी के। अब कहना क्या है? वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए कि कितनी सल्फर डाइऑक्साइड वायु में मिली हुई है। ठीक है, उसका हमें माध्य निकालना है। तो इसे भी हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे क्योंकि छोटा सा सम है बच्चों। चलिए, अब जो हमें टेबल दी है उस टेबल को मैं दोनों कॉलम में रिटर्न कर देती हूँ। ये मेरी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, वर्ग अंतराल। अगर आपको नाम नहीं लिखना है तो वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो। बारंबारता, मध्य बिंदु x। तो ये हो जाएगा 0.00, फर्स्ट वाले में 0 ही है, 000, फिर 0.04, सेकेंड में 0.04 डैश 0.08, राइट।
फिर 0.08, 0.12, 4 का डिफरेंस है, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। 0.12 डैश 0.16, 0.16 डैश 0.20, 0.20 डैश 0.24। ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी दी है फर्स्ट 4, 9, 9, 2, 4, 2। ये तो मैंने सम आपके सामने रिटर्न कर लिया है। ठीक है। अब हमारा कैलकुलेशन, तीसरा जो कॉलम है मध्य बिंदु, यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया था वेरी सिंपल, L1 और L2 को ऐड करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, 0.00 प्लस 0.04 डिवाइडेबल बाय 2। तो एटलीस्ट आएगा आपका 0.04, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका 0.02। कितना आ जाएगा, 2। 0 लगाना मत भूलना, राइट। ठीक वैसे ही यहाँ पर 0.04 प्लस 0.08 डिवाइड में 2, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। 2 डिजिट आगे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0। कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर कितने अंक आगे पॉइंट है, 2। तो यहाँ पर 6 है तो हमें एक मन से 0 लेके पॉइंट लगाना होगा। अगर पॉइंट का अच्छे से नॉलेज है तो आपको इस समय प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैं हैंड टू हैंड क्लियर भी कराती जा रही हूँ। 0.06। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, 4 का डिफरेंस आ रहा है और वही 4 का डिफरेंस यहाँ भी था हमारे वर्ग अंतराल में। तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस करते जाते हैं। 6 में 4 प्लस करेंगे 0.10 हो जाएगा, यह हमारा अगला एक्स हो गया। फिर प्लस करेंगे 0.14 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 0.18 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 0.22। ठीक है, ये हमारा x निकल गया है। अब वेरी सिंपल, fx निकालना है बच्चों, तो इस f में x का मल्टीप्लाई करते जाते हैं। पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है, मैं आपको बताती जाती हूँ। 4 2 जा 8, क्वेश्चन में 2 अंक आगे पॉइंट, तो यहाँ 2 अंक लिख के फिर पॉइंट लगाओ, और पॉइंट के आगे 0 तो कंपलसरी है, ये तो पता है आपको। 9 6 जा 54, यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट आ चुकी है तो मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 9 10 जा 90, 14 2 जा 28, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना, ठीक है। 18 4 जा 72.0 और 22 2 जा 44। ये देखिए आया एग्जैक्ट हमारा। चलिए यहाँ पर फिर सिग्मा एफ टोटल, या तो फिर इसमें सिग्मा एफ नीचे लिख देती हूँ, जिसका टोटल 9 9 18 19 20 24 28 और 2 30। तो हमें कितना दे रखा था, 30। कितने मोहल्ले थे एक नगर में, 30 मोहल्ले, वो मैंने टोटल आपके सामने प्लस कर लिया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी प्लस कर लो, डिजिट के नीचे डिजिट लिखिए तो 8 और 8 16, 4 20, 24 25 26 की 6, कैरी आया 2, 9 10 11 12 13 20 20 25 और 4 29। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, हमने जब प्लस किया तो 2 डिजिट आगे पॉइंट था, तो यहाँ प्लस करने पर भी 2 डिजिट आगे पॉइंट, तो हमें यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये हमारा क्या आया है, सिग्मा एफ एक्स। ये क्या आया है बच्चों, सिग्मा एफ एक्स। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। फॉर्मूला लिख देते हैं, माध्य एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। चलिए 2.96। अब इसका कैलकुलेशन ध्यान से समझना, ठीक है। 2.96 हमारा सिग्मा एफ एक्स है, डिवाइड में सिग्मा एफ। अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में मैं यहीं पर या फिर यहाँ कर लेते हैं, या इसी स्टेप में आप समझ लीजिए। यहाँ से मैं पॉइंट हटाती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मन से 1 ले लीजिए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो यहाँ 2 0 हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, 296 यहाँ पर ओनली ऑन 3
मल्टीप्लाई बाय 1/1000। आप समझ ही गए होंगे, जो एक जीरो है उसका मैंने 100 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 आ गया। ठीक है, अब हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे। कैसे? अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी करा सकती हूँ, ऐसे भी करा सकती हूँ। तो 3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा। 3 9 27, 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतारा 6, 9 8 24, कितना आ जाएगा यहाँ पर 24, 6 में से 4 गया 2। अब देखो 3 से छोटा है, पॉइंट लगाते हैं 0, तो 3 3 6 18, 3 6 18, फिर 3 6 18। अब आप कितनी पे पार करते जाओगे? 6 आएगा। ठीक है, तो जब मैंने इसको कैंसिल किया बच्चों तो 98.66 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 98.66। अब ये जो 1000 बचा है इसे मैं यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका डिवाइड करना है तो थोड़ा सा कॉपी तिरछी कर रही हूँ, आप संभालिएगा, देखिएगा। तो देखो नीचे कितनी डिजिट है? 3। अब इस तरह हम डिवाइड नहीं करने जाएंगे, सम बहुत ईजी आंसर आ चुका है आपके सामने। कितने जीरो है? 3। और हमारा पॉइंट कहाँ है? यहाँ। तो इस पॉइंट के आगे 3 डिजिट, मतलब इस पॉइंट को हटाकर 3 डिजिट आगे हम पॉइंट लगाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं 2 डिजिट तो हो गई, बट ये तीसरी नहीं है, तो तीसरी हमें मन से यहाँ पर 0 लेके फिर पॉइंट लगाना है। तो आया आपको समझ में? देखो 0.0986 ये आ रहा है आंसर। बट यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 8 की जगह भी मैं 9 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं अगर 5 से ज़्यादा बड़ी डिजिट होती है तो उसे एक अप्रोक्सीमेट मान लिया जाता है। तो ये आ गया एग्जैक्टली आपका एनसीईआरटी बुक का आंसर। तो आया आपको समझ में? दैट्स योर आंसर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की है। मतलब पूरे सत्र में, मतलब पूरे साल में जो 40 स्टूडेंट हैं उनकी अनुपस्थिति, मतलब कब कब वो अब्सेंट रहे थे, वो रिकॉर्ड की है। तो आपको एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहता है उसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी 40 विद्यार्थी में से या 40 स्टूडेंट में से किसी एक विद्यार्थी या एक स्टूडेंट का माध्य मतलब मीन आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सम भी मैंने यहाँ पर कंप्लीटली रिटर्न किया है। यहाँ दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे सत्र में, पूरे साल में 6 दिन की ही मात्र छुट्टी की है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 6 से 10 दिन तक पूरे सत्र में, पूरे साल में छुट्टी की है। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 14 दिन तक पूरे साल में छुट्टी की है। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 14 से 20 दिनों तक पूरे साल में छुट्टी की है। तो ये ऐसे आगे के भी आंकड़े दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों? माध्य निकालना है। तो मैंने आपको दोनों मेथड सिखाई है। क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 7 तक जो सम समझाए हैं उसमें जो भी मेथड यूज कर सकते थे दोनों का मीनिंग भी समझाया है, राइट। तो आज हम फर्स्ट मेथड जो प्रत्यक्ष विधि है उसी अकॉर्डिंग मैं ये वाला सम आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको पता है हम किस तरह करेंगे। ये दोनों जो रो दे रखी है, दोनों रो सबसे पहले हम रिटर्न करेंगे और तीसरे कॉलम से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, राइट बच्चों। तो देखो मैंने कॉलम भी बना रखे हैं। प्रत्यक्ष विधि से मैं इस सम को सॉल्व करा रही हूँ। दिनों की संख्या, फिर विद्यार्थियों की संख्या, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा वर्ग अंतराल, मध्य बिंदु हम x निकालेंगे और फिर f और x का मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखेंगे, राइट। तो चलिए, दिनों की संख्या 0 से 6 कितने स्टूडेंट हैं? 11। 6 से 10 कितने स्टूडेंट हैं? 10। 10 से 14 7 स्टूडेंट। 14 से 20 4 स्टूडेंट। 20 से 28 4 स्टूडेंट। 28 से 38 3 स्टूडेंट। 38 से 40 1 स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दे रखा है वहाँ कहीं ना कहीं 4 आ रहा है डिफरेंस, कहीं 6 आ रहा है, कहीं 10 आ रहा है। ठीक है,
तो इसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं। अगर अदर मेथड करते तो हमें इसका भी कैलकुलेशन करना होता, ठीक है, वर्ग अंतराल को भी ठीक करना होता, बट अभी हम प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं तो इसका कोई इश्यू नहीं है। हम सभी पर्टिकुलर प्लस करके 2 का डिवाइड करेंगे। मैंने आपको मध्य बिंदु निकालना सिखाया है बच्चों। मध्य बिंदु x बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड में 2। ये हमारी L1 की रो होती है, ये हमारी L2 की रो, ठीक है। जितने भी हम सम करेंगे माध्य माध्य का बहुलक, सभी में यही रूल आपको यूज करना है। अब L1 0 है, L2 हमारा 6 है, प्लस करेंगे, डिवाइड में 2 लगा देते हैं, तो एटलीस्ट आएगा आपका 6 ही, कैंसल करेंगे 3। तो फर्स्ट वर्ग अंतराल यहाँ पर कितना आया है, 3। अब देखिए सेकेंड, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, डिवाइड करेंगे 2 का, अभी मैंने आपको बताया, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 8, क्योंकि हाफ करना है हमें। 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 12। 20 और 10 30 और 4 34, 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17। फिर 20 और 20 40 और 8 48, 48 का आधा हो जाएगा 24। इस तरह से आपको करना है कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर 38 और 28, तो 8 और 8 16, कैरी आया 1, 3 4 5 और 6, मतलब कि 66। इनको जब हमने प्लस किया तो कितना आया, 66। 2 का डिवाइड करेंगे 33, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33। फिर 38 और 40, तो 4 5 6 7 78, 78 में फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 39। तो आया आपको समझ में, ओरली मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एफ एक्स चाहिए बच्चों, तो इस f का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लीज़ फिंगर्स का ध्यान रखना, आप अदर डिजिट पे मत जाइएगा, ठीक है। आप अगर इस तरह से फिंगर रख के मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ऐसे 11 3 ज़ा 33, 8 10 ज़ा 80, 12 7 ज़ा 84, 17 4 ज़ा 68। तो आ रहा है आपको समझ में, इस तरह से फिंगर रख के आपको प्रैक्टिस करना है। 24 4 ज़ा 96, 33 3 ज़ा 99, 39 ज़ा 39। तो इस तरह आपको डिजिट के नीचे डिजिट सीक्वेंस में लिखना है। क्यों, क्योंकि हमें अभी इन्हें प्लस करना है, ठीक है। हमारे फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ, इसका प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू, हालांकि हमें सम में दिया है टोटल कितने स्टूडेंट है 40, बट फिर भी आप एक बार प्लस कर लीजिए, हो सकता है कुछ लिखने में आपसे मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। तो 7 1 8, 8 4 4 8 16, 17 18 19 20, 0 कैरी आया 2 2 3 1 4। ये देखिए आ गए 40 स्टूडेंट। ठीक वैसे ही हम सिग्मा एफ एक्स का भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 9 9 18, 18 और 10 28 28 29 30 31 31 और 8 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पर 9 कैरी आया 3, 16 और 6 और 9 9 18 और ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 49 सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। स्पेस का मैं इस तरह से लिख रही हूँ। तो ये हमारी सिग्मा एफ एक्स की टोटल आ चुकी है 499 और हमारा स्टूडेंट्स का नंबर तो हमें दिया ही था, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, माध्य। तो कौन सी विधि है बच्चों, प्रत्यक्ष विधि है। तो फॉर्मूला भी आप उसी का लगाएंगे, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेबल बाय सिग्मा एफ, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स कितना आपके सामने में भी टोटल लगाया 499, सिग्मा एफ 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर 40 है तो हम 4 अलग निकाल लेते हैं और 10 अलग निकाल लेते हैं। कहने का मतलब 4 का डिवाइड मैं 499 में कर रही हूँ, ठीक है। देखना किस तरह से, 4 1 ज़ा 4 कैंसल, ऊपर से उतारा 9, 4 2 ज़ा 8 बचा 1 ऊपर से उतारा 9। अब 4 5 ज़ा 20 होता है तो हम 4 4 ज़ा 16 ले लेते हैं, 9 में से 6 गया बचा 3। अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 से छोटा है, 0 बढ़ाया
4 7 28, फिर 0, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 2 8, 4 3 4 4 16। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चाहिए मुझे, तो हमारा आंसर आया 124.75। बट एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर, मैंने 10 पहले ही बता दिया था, 10 को मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 10 का डिवाइड इस तरह से मत करना, शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले भी बताई, यहाँ भी देख लीजिए। 1 0 है, कितना 0 है, डिवाइड में 1, इसे कैंसिल करो और इस पॉइंट के आगे 4, एक डिजिट के आगे यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूंगी। ठीक है, अगर 2 0 होते तो 2 डिजिट सॉरी 2 डिजिट आगे पॉइंट हो जाता, तो एटलीस्ट आपका आंसर आया है 12.47, दैट्स योर आंसर। ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट ने कम से कम समथिंग 12 या 13 दिन की छुट्टियां या अनुपस्थित रहे हैं पूरे सत्र में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 14.1 एक्सरसाइज का लास्ट सम है। चलिए, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। 35 नगर भी ले सकते हैं, शहर भी मान के कर सकते हैं, उनका प्रतिशत दे रखा है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, मतलब हमें किसी एक नगर या एक शहर की माध्य निकाल के बताना है। साक्षरता दर प्रतिशत में और नगरों की संख्या, 3 शहर ऐसे हैं जहां पे 45 से 55% लोग साक्षर है। 10 शहर ऐसे हैं जहां पे 55 से 65% लोग साक्षर हैं। 11 शहर ऐसे हैं जहां पे 65 से 75, और ये आगे के भी आंकड़े आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, इसके आगे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि भी ले सकते हैं और पद विचलन विधि से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट दोनों मेथड सिखाइए, दोनों से आंसर एग्जैक्टली आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे करें। फिलहाल मैं प्रत्यक्ष विधि से इस सम को सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि छोटा सा सम है, वेरी सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। और प्रत्यक्ष विधि में ये जो 2 कॉलम है, ये ऐसे कैसे हम रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम रेडी है हमारे, साक्षरता दर, नगरों की संख्या। नगरों की संख्या हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी हमें नंबर्स दिए रहते हैं स्टूडेंट के किसी भी चीज़ के, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, साक्षरता दर, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितने से कितना है, 45 से 55, या 3 शहर, 55 से 65, 10 शहर, फिर 65 से 75, ऐसे 11 शहर हैं, 75 से 85, 8 शहर हैं, देन लास्ट में 85 से 95, कितने शहर है, 3। सही लिखा है मैंने, 3 10 11 8 3, राइट बच्चों। और ये आपका डिफरेंस, वर्ग अंतराल। अब हम क्या करेंगे, एक्स बिंदु मैंने अभी आपको बताया था, एक्स बिंदु मतलब मध्य बिंदु हम किस तरह निकालेंगे, तो ये हमारी L1 है। ठीक है, देन ये हमारा L2 है, तो इस L1 में L2 को प्लस करेंगे और फिर निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों, जो हमारा डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। आप देख रहे हैं 10 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। कोई सा भी आप L1 L2 ले लीजिए, तो हमें सारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 45 + 55 डिवाइड में 2, 5 5 10, कैरी आया 1, 5 5 10, 100। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा आपका सेकेंड। अब 10 का डिफरेंट है, तो बस इसमें 10 ऐड कर दीजिए, क्योंकि लास्ट समय अलग अलग वर्ग अंतराल दे रखा था, तो हमें सभी को कैलकुलेट करना था, राइट बच्चों। अब यहाँ पे हमें पता चल गया 10 का डिफरेंट है, तो अब फर्स्ट हमारा 50 आया तो सेकेंड 60 आ जाएगा। भले आप कैलकुलेट रफ में करना, ठीक है, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। फिर 10 ऐड करेंगे 70, फिर 80, देन लास्ट में 90, तो हो गया फटाफट ये। अब हमें क्या करना है, f और x का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 3 5 15, 150, 10 का 60 में 600, 11 से 1 जा 77, 0 ऐसा कैसा, 8 8 जा 64, 9 3 जा 27। ये देखो फटाफट कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब हमें किसकी टोटल निकालनी है बच्चों, सिग्मा f। हालांकि हमें बोला है 35 नगर है, फिर भी आप देख लीजिए 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 1 और 1 कैरी, 1 2 3 35, ये आपकी क्या आ गई, नगरों की संख्या। वैसे ही यहाँ पर हम सिग्मा fx निकालते हैं, 0 7 और 7 14, 18,
23, 23 का 3 कैरी आया 2। देखो डिजिट के नीचे डिजिट आ रही है। अब 2 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना आ रहा है? यह आया हमारा सिग्मा एफ एक्स का टोटल। ठीक है, अब फटाफट हम फॉर्मूला लगाते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों माध्य x इक्वल्स टू, या x बार भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। पानी आ रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई है, आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा बट हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। डिवाइड में 35, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, 5 7 35, 5 चौक 20, 24, 5 8 40, बचा 3, 5 6 30। अब ये 7 से कैंसिल डायरेक्टली नहीं हो सकता, अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 486, तो साथ ही 49 बड़ा हो जाएगा, तो 7 6 42 ले लेते हैं। ठीक है, 8 में से 2 गया, 6 ऊपर से उतारा 6, तो 7 9 63, 63 बचा 3। 7 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28 बचा 2, पॉइंट है 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपका इसको कैंसिल करने पर आंसर आ रहा है 69.42%। मतलब प्रत्येक शहर में 69% तक लोग साक्षर होंगे। राइट, पानी आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा बट कंप्लीट हो चुका है हमारा सम। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर जब पानी नहीं आएगा तो मैं आपको 14.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कराती हूँ। राइट बच्चों, थैंक यू।